पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखी कि कैसे जोकर पोंटिफिक्स का तलवे चाटने और उसके साथ सोने के लिए उन सबसे लड़ने के लिए एक बड़ा सा आग का दानव समन कर देता है। एलिस बताती है वो अपने फूलों वाले स्किल के जरिए इससे ज्यादा समय तक लड़ नहीं पाएगी। एलिस 10 सेकंड के लिए उसको उलझा कर रख सकती है। उस समय में किरीटो और यूजियो को इसको हराना होगा। एलिस उस दानव को अपने फूलों वाले अटैक से हवा में उड़ाकर जोकर से अलग कर देती है। किरीटो जोकर पर एम लेता है। यूजियो जोकर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पोंटिफिक्स के ऊपर अटैक करता है। हालांकि पोंटिफिक्स को कुछ होता नहीं है, पर जोकर उससे डिस्ट्रैक्ट जरूर हो जाता है। तभी किरीटो अपने ओरिजिनल लुक में आता है और वो अपने अटैक से उस जोकर का चित्रे उड़ा देता है। बंदे को उसकी सपनों की रानी नहीं मिली, सैड ब्रो। उसी के साथ वो दानव भी डिसअपियर हो जाता है और उसी के साथ किरीटो का वो लुक भी चला जाता है। पोंटिफिक्स को ये सब पसंद आता है और उसको इनका जो जानकारी चाहिए था वो उसे मिल जाता है और वो उस जोकर को दूर फेंक देता है। ये बंदा यही डिजर्व करता था। पोंटिफिक्स को किरीटो का प्रॉपर्टीज इस वर्ल्ड पर नहीं दिखने पर पोंटिफिक्स को शक तो था कि ये इस वर्ल्ड का इंसान नहीं है, बल्कि ये बाहर के वर्ल्ड से आया हुआ इंसान है। ये उसको यकीन हो जाती है। किरीटो भी इस चीज को मान लेता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे डर तो नहीं रही हो, मेरे पास उतना ही अथॉरिटी लेवल है जो आम लोगों का होता है। पोंटिफिक्स जानना चाहता है कि वो इस वर्ल्ड में क्या करने आया है। किरीटो उसको बताता है कि तुम्हारा वर्ल्ड जल्द ही खत्म होने वाला है, पर पोंटिफिक्स क्यों ही इसके बातों पर भरोसा करे। किरीटो उससे कहता है कि तुमने जितने नाइट सबको क्रिएट किए वो भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। एलिस भी उसे इस बात पर यकीन दिलाने का कोशिश करता है और वो ये भी कहती है कि आप अकेले इस वर्ल्ड को नहीं बचा सकते। अभी आपके पास कोई नाइट भी नहीं बचा है। आपने सब नाइट्स के परिवार को छीने और आपने हमारा माइंड वॉश किया और हम लोगों से आपने काफी कुछ छिपाए रखा। क्या आप हम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करती थी जो आपने हम लोगों के मेमोरी सबको सील कर दिए। पोंटिफिक्स कहती है मैं तुम सबसे प्यार करती थी, इसीलिए मैंने तुम सबको ये दिया जिसके वजह से तुम सबका सभी दर्द तकलीफ चला गया और तुम सब मेरा डॉल बने रहे। एलिस बताती है कमांडर ब्रोकली 3000 सालों तक आपका लॉयल रहा, पर आपको कभी पता नहीं चला कि वो क्या फील करता था। पोंटिफिक्स कहती है तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझे ब्रोकली के फीलिंग्स के बारे में हजारों सालों से मालूम थी, पर मैं उसे बार बार रीसेट कर देती थी और वही नाइट नहीं है जिसका मेमोरी फीलिंग सबको इरेज किया। और चिंता मत करो एलिस, मैं भी जल्दी तुम्हें इरेज करके मेरा पपेट बना दूंगी। एलिस कहती है तुम सही कह रही हो, मुझे इस वक्त में काफी बुरा लग रही है, पर मैं इस फीलिंग्स को और मिटाने दे नहीं सकती और यही चीज मुझे इंसान बनाती है, ना कि पपेट। इसीलिए मुझे अभी आपकी किसी भी दया की जरूरत नहीं है। पोंटिफिक्स कहती है तुम चाहो या ना चाहो फिर भी ये होकर ही रहेगी। तुम्हारी इन फीलिंग्स को जड़ से उखाड़ना ही होगा। किरीटो कहता है जैसे तूने अपने पास्ट के साथ किया। पोंटिफिक्स कोई नहीं लाख किरीटो को कहने लगती है जबान संभाल कर बच्चे, किसी के पास्ट के बारे में इससे बात नहीं करना चाहिए। किरीटो कहता है आपको डर लगता है कि आपकी सच्चाई सबको मालूम ना पड़ जाए कि आप एक इंसान थे और हमेशा इंसान ही रहोगे, गॉड नहीं बन पाओगे और इंसान ही गलतियां करते हैं जो कि आपने किए। डार्क टेरिटोरी को हल्के में लेकर वे जल्द ही आने वाले हैं और उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। कोई नीला इस चीज के लिए किरीटो को ब्लेम करती है कि उसने उसके बेस्ट नाइट सबको करप्ट कर दिया। किरीटो उसको समझाने लगता है कि अगर ऐसा होगा और बाहर के लोगों को लगने लगा कि ये वर्ल्ड भी बर्बाद होने वाला है तो वो लोग एक क्लिक करके खुद ही इस वर्ल्ड को पूरा ही बर्बाद कर देंगे और एक नया वर्ल्ड वो लोग आराम से क्रिएट कर लेंगे और उस चीज पे आप भी नहीं बच पाएगी। कोई नीला कहती है ऐसा है तो तुम सबका वर्ल्ड भी ऐसा होकर नहीं बच पाएगी। तुम सबके दुनिया का भी कोई क्रिएटर होगा, पर तुम लोग उसके नीचे नहीं रह रहे हो और ऐसा हो भी रहा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चौंकूंगी। और तुमने बताया कि तुम्हारे वर्ल्ड के लोगों ने हमें बनाया और अगर हम फेल हो जाएंगे तो वो लोग बिना सोचे ही हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर ऐसा है तो तुम इंसानों को मुझे ये कहने का कोई भी हक नहीं है। मैं उनकी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दूंगी। मैं एक ऐसा गॉड बनूंगी जिसे कोई खत्म नहीं कर पाएंगे और मैं इसी चीज के लिए जी रही हूँ, इस पूरे दुनिया पे राज करने के लिए, और इसी डिजायर ने मेरे को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। इसीलिए मैं किसी के पैर के धूल बनकर नहीं रह सकती। किरीटो कहता है क्या तुम इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देखोगे जहाँ कोई लोग ही नहीं बचेंगे शासन करने के लिए। क्विंटिला कहती है मैं तुम लोगों को अंडरवर्ल्ड को रीसेट करने नहीं दूंगी। उस चीज को काउंटर करने के लिए मैंने एक सीक्रेट आर्ट ऑलरेडी बना रखा है और तुम लोग होंगे जो उसको फर्स्ट विटनेस करेंगे। नाइट्स ने अपना काम बखूबी निभाया, पर बैटल के वक्त में उनका फीलिंग रुकावट देती थी। वो अपने लिए एक परफेक्ट सोल्जर बना रखी थी जिसे वो समन करती है। तभी वहाँ के सभी वेपन ग्लो करने लगते हैं और वे सब एकजुट मिलकर कुछ बनने लगते हैं। किरीटो को रोकने
बचाने के लिए कुछ अटैक करता है पर इसका कुछ असर नहीं होता है। क्वीनिला का वो परफेक्ट वेपन बन जाता है। एलिस सोचने लगती है पोंटिफिक्स के लिए भी इन सब वेपन को एकजुट करके चलाना नामुमकिन के बराबर है। क्वीनिला का वो हथियार रेडी हो जाता है जो कि कभी नहीं रुकेगा और मर्सीलेस लड़ाई करता रहेगा और वो उसका नाम रखता है बुज़र्ट गोलम जो कि एक चलता फिरता स्वॉर्ड है। पोंटिफिक्स इस चीज को क्रिएट करने के लिए अपना लिमिट क्रॉस कर गई थी और इसके सभी ब्लेड एक डिवाइन वेपन के बराबर है। क्या किरीटो और उनकी टीम इस चीज को डिफीट कर पाएगी? ये काफी हॉरोफाइन है। क्वीनिला गोलम को उनके ऊपर छोड़ देती है। यूजियो घबरा कर एक जगह फ्रीज हो जाता है। हालांकि एलिस वहाँ पर थी तो वो उसको बचा लेती है पर तुरंत एक अगला अटैक आता है जिससे एलिस बच नहीं पाती है और वो मरने के कगार में आ जाती है। किरीटो ये देखकर गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर देता है पर उसका भी हाल एलिस से एक लेवल ऊपर हो जाता है। ये लोग उस चीज को कैसे डिफीट करे जिनसे ये लोग लड़ भी नहीं सकते। यूजियो तो उनके सामने कुछ कर भी नहीं पा रहा हुआ होता है पर पोंटिफिक्स को उनकी लाचार हालत देखकर काफी मजा आता है। गोलम यूजियो को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है तभी वही मकड़ी यूजियो को उस नाइफ के बारे में याद दिलवाती है और वो उसे एलिवेटर पर यूज करने को कहती है। वो बड़ा होकर गोलम से लड़कर यूजियो को थोड़ा टाइम दे देता है पर बेचारी मकड़ी का हाल भी वैसा ही होती है। यूजियो अपना काम को पूरा करता है पर पता नहीं किरीटो मकड़ी के लिए इतना दुख काहे हो जाता है। एलिस को देख ले मरी पड़ी है तभी वो बच्ची वहाँ पर आते ही अपने अटैक से गोलम को दूर फेंक देती है और वो इजीली एलिस और किरीटो को हील कर देती है। किरीटो उन्हें कार्डिनल के बारे में बताती है कि वो इस वर्ल्ड का अच्छी पोंटिफिक्स है और ये एडमिनिस्टर से पहले भी फाइट कर चुकी है और इसने उनकी कितनी हेल्प की वो बताने लगता है। एलिस को उसके ऊपर भरोसा होता है और वो उसको थैंक्स भी करती है उसे हील करने के लिए। फिर कार्डिनल उस मकड़ी के पास जाती है और वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से आजाद की थी ना तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मकड़ी के पास उसका फ्लडलाइट नहीं था, वो यहाँ का एनपीसी था पर फिर भी उसने अपना जान का बाजी लगा दी किरीटो को बचाने के लिए और किरीटो को लगा नहीं था कि एनपीसी ये कर सकते हैं। वो मकड़ी कार्डिनल के साथ 200 सालों तक थी और बाकी के 2 साल तुम्हारे साथ, इसीलिए उसने किरीटो को बचाया। उसके लिए उसको सोल की कोई भी जरूरत नहीं है जो कि लव को कहते हैं, जिसे ये औरत बिल्कुल भी नहीं समझेगी। वे एक दूसरे को फेस करने के लिए फिर से तैयार होते हैं। भाई बहुत हो गया। अगर आपको आगे का एपिसोड देखना है तो राइट क्लिक करो या फिर आपको स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ब्रेकडाउन वीडियो देखना है तो लेफ्ट क्लिक करो। तब तक के लिए मैं चला ओपेरा ब्राउजर पे एनिमे का संस्कारी कंटेंट देखने। बाय।